ज्योति कलश रथ पहुंची बसंत राय, भव्य आरती के साथ हुआ स्वागत। नाम है दिवाकर शर्मा और देख रहे हैं अवतार न्यूज। अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करें। शांतिकुंज हरिद्वार से निकली ज्योति कलश रथ आज बसंत राय पहुंची। 1 सितंबर से 30 सितंबर तक गोड्डा जिला के हर पंचायत, हर गांव, हर प्रखंड में भ्रमण कर आध्यात्मिक और भक्ति की अनोखी रोशनी आलोकित करेगी। प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु ने 1926 से प्रज्वलित अखंड दीप का दर्शन कर अपने आप को कृतार्थ कर रहे हैं। क्या उद्देश्य है हर गांव कलश रथ का उद्देश्य यही है। 1926 बसंत पर गुरुदेव ने ये अखंड दीपक जलाया था, और जिसमें दादा गुरुदेव ने उनको संदेश दिया था कि बेटा तुम 24 साल तक कठोर तप करो, गायत्री महापुरुषन करो 24 लाख का 24, और उसमें उनको जौ का रोटी जो गाय को खिलाते थे, उससे जो जौ निकलता था उससे 2 रोटी बनाते थे, गाय को खिलाते और 1 रोटी और 1 गिलास छाछ पीते थे, और उस पर 24 साल उन्होंने कठोर तप किया। उस अखंड दीपक को 100 साल पूरा होने वाला। इस अखंड दीपक के सामने परम पूज्य गुरुदेव ने संकल्प लिया था, इस धरती को स्वर्ग बनाने के लिए 24 लाख का 24 पुरुषन करेंगे, और युग का ब्रह्मा बनकर के उन्होंने करके दिखा दिया। जिन्होंने मानवता के लिए अपने जवानी लुटा दी, जीवन लुटा दिया, धन लुटा दिया, प्रतिभा लुटा दिया, अपने पास कुछ नहीं रखा, पूरे विश्व वसुधा के लिए हर कुछ लुटा दिया, और आज लुटा रहा है गायत्री परिवार बना करके। इसका उद्देश्य यही है, सभ्य समाज, नया जमाना और नया व्यक्ति का निर्माण। यह नया व्यक्ति कैसे बनेंगे? जब इनके बुराई घटेंगे, अच्छाई आएगा, संस्कार आएगा, तो नया जमाना भी आ जाएगा और नया व्यक्ति भी बन जाएगा। इसका उद्देश्य यही है। एक इंसान पैदा करना चाहता है गायत्री परिवार। हम लोग कोई सांप्रदायिकता की बात नहीं करते, केवल मानव सेवा की बात करते हैं। और यहाँ के फिर गोरगम्मा के सभी युवा साथियों और इस नारी शक्तियों से निवेदन करते हैं, आप अनसुईया बन के दिखाइए, चरित्र बल पर आप सीता बन करके दिखाइए, देवयंती बन करके दिखाइए, और आपके अंदर में भारत की नारियों में है। आप साधना तो करके देखिए, आपके अंदर से अनसुईया बोलेगी, आपके अंदर से माता भगवती बोलेगी, आप सबके अंदर से माँ गायत्री बोलेगी। ये समय आ रहा है, समय आ चुका है, इसलिए केवल साधना करिए, अपने को साधिए, जमाना स्वतः बदलता हुआ चला जाएगा। ये महाकाल का संकल्प है और उद्घोष है और शंखनाद है। बोले अधिपति महाकाल की, अधिपति महादेव की, हर हर महादेव की, बोले गायत्री माता की। हम लोग आज गोरगम्मा में हैं। अभी हम लोग आज का कार्यक्रम कपेटा से शुरू करते हुए, पूरा होते हुए, बसंतरा होते हुए और रमसी होते हुए, अमरपुर, रूपनी, पंसिया, कोरियाना, राहा, माइस्टिकरी और बादे होते हुए आपके गोरगम्मा में पहुंचे हैं। इस रथ का मुख्य उद्देश्य मानव में देवत्व का जागरण, धरती पर स्वर्ग का अवतरण। विवेकानंद ने 1988 में कहा था, आने वाले ऐसा दिन आ रहा है, आप देखना चूहा भी शेर के तरह दहाड़ेगा और ज्ञान देवता का रथ गांव गांव गली गली घूमेगा। मित्रों, चूहे भी शेर के तरह दहाड़ने का मतलब हम लोग जैसे साधारण इंसान, जिसके अंदर में, जिसके पास कुछ नहीं है, लेकिन भगवान उसके अंदर में शक्ति लेकर के उसको शेर के तरह दहाड़ने के लिए शक्ति दिया है। और आज हम लोग वही काम कर रहे, शेर की तरह दहाड़ रहे हैं और दहाड़ करके बोल रहे हैं दुनिया को बदलना पड़ेगा। बदलने वाले प्रेम माता जी का प्रत्यक्ष प्रोक्ष में बहुत तप शक्ति का भंडार है। इस दुनिया को बदलने से कोई रोक नहीं सकता है। गुरुदेव ने कहा था, बेटे डंके की चोट पर कह देना, किसी को भी कह देना, डरना नहीं, और बता देना दुनिया बदल के रहेगी। आप नहीं बदलेंगे तो जिसका दुनिया है, दुनिया आपको बदल के रख देगा। इसीलिए समय से पहले आप बदले, और बदलने का मतलब है भगवान का ये दुनिया है, ये घोसला की तरह। घोसला में बढ़िया से रहिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, घोसला से उधर उधर करिएगा, गिरिएगा धड़ाम से पैर सब टूट जाएगा। इसलिए चरित्र को बचाइए, संस्कारवान बनिए, और ये प्यारे प्यारे बच्चे बच्चियां बताइए, इसका भविष्य निर्माण कौन करेगा? इसका भविष्य निर्माण आप लोगों को करना पड़ेगा। हम लोग हर गांव घूम रहे हैं, लगभग 300 गांव घूम चुके हैं, लगभग 8 प्रखंड में, और आपको दुख के साथ बताते हैं, हिंदू मंदिर तो बना लेता है लेकिन वहाँ बैठ के ताश खेलता है। बताइए क्या जरूरत है भाई आपको मंदिर बनाना? मंदिर बनाते भगवान को मानिए, क्या भगवान है? वहाँ ताश नहीं खेलिए, 1 घंटा बैठ करके गायत्री मंत्र का जप करिए, ध्यान करिए, प्राणायाम करिए, बच्चों को मंत्र सिखाइए, और आप
जाएंगे हम गोरगम्मा के भाई बहन और ढेर मिलन करते हैं गायत्री परिवार कि शानदार समय आएगा। आप अपने बच्चों को बचाइए, इसको संस्कार दीजिए और इसको संस्कार देने के पहले खुद आपको संस्कारवान करना पड़ेगा। और बड़े बुजुर्ग नशा को छोड़िए, अनेक ये बच्चा बच्ची आने वाले समय में सब दारू शराब पिएगा। पंजाब जाइए 80% महिलाएं वहाँ की दारू पीती है। कल अगर गांव घर में भी दारू पीना महिलाएं शुरू कर दे तो आप भाषण नहीं मानना, लेकिन अगर चाहते देवी है देवी बन करके रहे तो पुरुषों को नशा छोड़ना पड़ेगा। और आप नशा नहीं छोड़ेंगे तो कल आपकी महिला बोतल पकड़ लेगी। ये सही बता रहे हैं आपको, गलत नहीं बोल रहे हैं। इसलिए जागेगा इंसान, जमाना देखेगा, जागिए। अगर पुरुष सो गए तो सब कुछ लूट जाएगा, बाद में पश्चाताप करना पड़ेगा और रोना पड़ेगा भाई बहनों। इसलिए सब कुछ गुरुदेव ने कहा बेटा तुम तो एक मुर्गा बन करके डाक दे देना, बांध दे देना और बोल देना कि समय के साथ समझौता कर ले। गायत्री जो है सद्बुद्धि की देवी है। हमारे सनातन धर्म में जितने भी देवी देवता हैं सबका माँ गायत्री को कहा गया है और परमात्मा को माँ के नाम से पुकारते हैं, इसीलिए उसका नाम गायत्री है। इसीलिए आप सभी गायत्री मंत्र का जप करिए, बाल संस्कार शाला के द्वारा बच्चों को संस्कार दीजिए और युवाओं का संगठन बनाइए और युवाओं को बचाइए, नशा मुक्त उसको बनाइए। और अभी कन्या कौशल शिविर होने वाला है। आप गोड्डा महिला कॉलेज निःशुल्क कन्या कौशल शिविर है। बच्चों को उसमें बहुत सारा टिप्स दिया जाएगा आर्ट ऑफ लिविंग से रिलेटेड, इसकी डेवलपमेंट पर पूरा का पूरा उसका लाइफ मैनेजमेंट का कार्यक्रम है और स्पिरिचुअल वर्कशॉप है। इसीलिए बहुत बड़ा सौभाग्य गोड्डा जिला का ऐसा कार्यक्रम पहली बार हो रहा है। और यहाँ डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी भाई साहब आ रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभा ख्याति प्राप्त है। ऐसे व्यक्तित्व का अवसर इस धरती पर हो रहा है। हजारों हजार कन्या अपने रूप को धारण करेगी, संस्कारवान बनेगी और देखेंगे जब यहाँ से बच्ची भेजेंगे तो वो बच्चियां यहाँ के महिलाओं को प्रशिक्षित कर देगी और नया युग का बीजारोपण आपके गांव में भी कर देगा। इसी रथ के माध्यम से ही करना